नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मिलने वाली प्रमुख खबरों में से विशेष रूप से ये खबर सामने आई है कि विभिन्न राज्यों में वैक्सीनेशन का जो बड़ा स्टॉक दिया गया था उनमें बहुत सारी वैक्सीन्स बर्बाद हो चुकी हैं, वो किसी उपयोग में नहीं आ सकी हैं। इस तरह किसी भी तरह की घोर लापरवाही ये सामने आ रही है, जबकि एक एक वैक्सीन से एक एक डोज से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है और जबकि देश को वैक्सीनेशन और डोजेस की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। ऐसे में हमारे द्वारा बरती हुई ये घोर लापरवाही, इसका परिणाम सुखद नहीं आया, ये एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरी ओर जहां कुछ राज्य सरकारों ने निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए कुछ राशन, खाद्यान्न और अन्य सामग्री और सुविधाएं देने की घोषणा की है, वहाँ एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि सरकार जब कभी भी कोई आपदा की स्थिति आती है तो हमेशा निम्न वर्ग के लोगों को ही इस तरह के सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती है, जबकि हमारे देश का एक मध्यम वर्ग जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनको शायद ही कभी इस तरह की किसी घोषणाएं या कोई सुविधाएं उनको देने का सरकार प्रयास करती है, जबकि ऐसा होना चाहिए। यहाँ एक और बात सोचने वाली ये है, जब तक हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारे देश में भ्रष्टाचार और अपराध इस तरह के मामले बढ़ते रहेंगे और हम हर समय हमको कहीं ना कहीं वापस लौट के आना होगा। यहाँ इस कोरोना महामारी के इस दौर ने इंसान को इंसान का दर्जा दिया और इंसानियत का सबक सिखाया। हमें देखने में ये आया, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हमारे पास इतनी गाड़ियाँ, इतनी दौलत, इतने कारखाने, हम तो बिना उसके नहीं रह सकते। आज एक सामान्य जीवन जीने पर इस कोरोना महामारी ने विवश किया और सोचने का एक मौका दिया, एक चिंतन करने का मौका दिया कि नहीं, आप इंसान हैं और इंसानियत ही आपकी जाति होनी चाहिए। इस तरह हम मानव और मानव सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम और आप मिलकर अपने राष्ट्र को सशक्त और समर्थ तभी बना सकते हैं जबकि हमारे यहाँ दीमक रूपी ये भ्रष्टाचार, अपराध और इस तरह की जो अन्य कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म ही होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये आप लोगों से ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि समय समय पर होने वाले चुनावों में राज्य सरकारें अपने घोषणा पत्र में ये बड़े बड़े दावे करती हैं। कोई कहता है लैपटॉप दे देंगे, कोई कहता है बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री। ये फ्री वाला सिस्टम हम सब लोगों को कमज़ोर करता है। मैं अपील करता हूँ देशवासियों से कि इस तरह से इन सरकारों को भी अपने आप में सोचना होगा और आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो बढ़ता कदम है, वो आत्मनिर्भर भारत जब ही हो सकेगा जब हम स्वयं अपने पर निर्भर होंगे, ना कि किसी लोभ और लालच में पड़ के इस तरह के नेताओं से और इस तरह की सरकारों से हम पूरे जनमानस को सावधान होना पड़ेगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो देश और समाज की सेवा में समर्पित है। कल पुनः आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।